श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से हम एक नया विषय ले रहे हैं कि इस श्रावण मास में किस प्रकार हम शिव की उपासना करें जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में पुत्र की अति महत्वता बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य के पुत्र नहीं होते उसे मोक्ष मिलना कठिन होता है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गौ नैव च। मान्यता है कि पुत्र के द्वारा पिता का किया गया पिंडदान जब तक नहीं होता तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो इसी विषय पर आज मंत्र साधना के माध्यम से हम शिव पुराण में वर्णित पुत्र प्राप्ति के उपाय, जिन्हें हम सावन मास में अति सरलता से कर सकते हैं और शिव की कृपा प्राप्त रूप में हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। आइए हम आपको ऐसे सरल उपचार, ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जिससे आपको इस सावन मास में की गई पूजा के माध्यम से शिव जी द्वारा शिव रत्न की प्राप्ति अथवा शिव रूपी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि हम पूछते हैं, जानते हैं हमारी कुंडली में अनेक प्रकार के पितृदोष, वास्तु दोष या अनेक जन्म जन्मांतरों के काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस स्थिति में आजकल से बढ़कर कोई और समय नहीं है और कहते हैं कि महादेव की पूजा से सरल पूजा कोई और नहीं है, क्योंकि महादेव जो है उनका नाम भोलेनाथ है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, जिनका नाम आशुतोष है। यदि आशुतोष खुश हो जाएं तो 100% आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं पिछले दिनों में, जिनके करने से जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति हो गई, जिनके पुत्र नहीं थे उनकी पुत्र की प्राप्ति हो गई है। तो हम आपको आज शिव पुराण के अनुसार, देखिए, हम आपको शास्त्र सम्मत ऐसे उपचार बता रहे हैं जिनसे आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु इसके लिए आपको अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास को रखना जरूरी होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो भवानी और शंकर हैं, दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, तो उन दोनों को मन में रखते हुए हम आपको आज एक विशेष उपचार, विशेष सावन का विशेष प्रयोग बता रहे हैं, जिसके करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आइए, जय जय सीताराम। तो सबसे पहला उपाय है कि आपको सावन के, अगर सोमवार के दिन आप इस उपचार को कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा सावन का पूरा महीना ही विशेष माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि सावन के सोमवार को दोनों पति और पत्नी दोनों को प्रातःकाल में उठना है, पूरे दिन उपवास रखना है और पति पत्नी जो हैं अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर प्रातःकाल मंत्रों का श्रवण करने के बाद, पूजा से निवृत्त होने के बाद मिलकर गेहूं के आटे से 11 पार्थिव लिंग बनाने हैं। जो पार्थिव लिंग हैं बनाने के बाद अलग अलग लिंग का अभिषेक शिव महिम्न स्तोत्र के पाठों से करते हुए, देखिए 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें और हर शिवलिंग पर, देखिए 11 शिवलिंग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 2-3 घंटा लगेगा। तो 11 शिवलिंगों में 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र से शिवलिंग का अभिषेक करना है दूध और जल से। और जब आपका महिम्न स्तोत्र का पाठ पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, देखिए ये तो एक दिन की बात है, सोमवार को, अगले मंगलवार को विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रित करें और पति पत्नी दोनों उस पार्थिव लिंग का जो जल है उसको पी लें। उसको पीने से आपको अवश्य ही पुत्र रूप में संतान की प्राप्त होगी। उसके पश्चात वो पार्थिव लिंग जो हैं उनको किसी बहते हुए पोखर जल में, जहाँ कोई नदी हो, वहाँ उनको प्रभावित करें और यथासंभव अपने घर में उस जल को, जो आपके पास है, उस जल को भी प्रभावित कर देना है। अब हम आपको विशेष प्रभावी जो दूसरा उपचार है उसे बताते हैं। ये उपचार बहुत ही प्रभावी है। इसमें जो मंत्र है उसका विशेष प्रभाव रहता है। अगर इस मंत्र को आप 1000 बार सोमवार के दिन पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रतिदिन सावन भर 108 बार जपते हैं तो अवश्य ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बड़े सरल हैं, उनका नाम भोलेनाथ है, शशांक शेखर है, आशुतोष है। तो आइए इस पूजा को किस प्रकार करते हैं हम आपको बताएं। जो भी
जो भी दंपति पुत्र प्राप्त की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी है और इस विशेष मंत्र का जाप करना है। तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद भगवान के पूजन की सामग्री इकट्ठा करनी है। उसमें क्या चाहिए? काले तिल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, पंचामृत, चावल, सुपारी और बेलपत्र। तो सबसे पहले आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। रुद्राभिषेक पाठ जो होता है, रुद्री के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना है और शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय 108 बार जप लेना है। उसके बाद हम आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। इस अनुष्ठान को शुरू करने के लिए सावन का सोमवार विशेष माना जाता है और यदि आप चाहें तो अमावस्या, सोमवती अमावस्या और संक्रांति का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इस सोमवार के दिन इस पूजा को करना है। इसकी शुरुआत करने के दिन आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले शिव जी के मंदिर में जाकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, चंदन से तिलक लगाएं और कलावा लेकर आएं और जिस कलावे से माता पार्वती और शिव का गठबंधन कर दें, उस कलावे से 3 बार माता पार्वती और शिव का गठबंधन करें। भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर शिव जी को स्नान कराएं और स्नान के बाद जब आप पूजा शुरू करेंगे तो आपको इस दिव्य मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को जब आप पढ़ते हैं, इस मंत्र को यदि आप सोमवार के दिन, सावन के सोमवार में 16 सोमवार की अगर आप 1000 बार इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, प्रतिदिन 1000 बार, इसका मतलब 10 माला आपको जाप करना है इसका प्रतिदिन सोमवार को, तो अवश्य ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये मंत्र बड़ा सरल है। ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को आपको जपना है। तो सबसे पहले जब आप मंदिर जाएंगे तो शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे, उसके बाद साफ जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत, फिर जो पंचामृत है उससे फिर स्नान कराएंगे, उसके बाद जल और दूध थोड़ी सी मिश्री डालकर स्नान कराएं, उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं, धूप, चंदन, तिलक लगाने के बाद धतूरा अवश्य चढ़ाएं। धतूरे का फूल भगवान को अति प्रिय है और उसके बाद 11 बेलपत्र जिन पर चंदन से आपको ओम नमः शिवाय या ओम लिख देना है, उन बेलपत्रों को धतूरे के साथ भगवान शिव को अर्पण करना है और उसके बाद 2 रुपए का एक सिक्का अपने हाथ में लेकर अपने मनोकामना को सिद्ध कर कर भगवान को अर्पण कर देना है और फिर शिव से कहना है कि हे भोलेनाथ, यह मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। 1.25 रुपये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मुझे पुत्र संतान का वरदान दीजिए। उसके बाद घर पर भी भगवान शिव के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष की माला में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गता। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गता। यह मंत्र 1,00,000 बार जपने पर सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को जीवा, पोता, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर जपना चाहिए। ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को आपको जपना है। तो सबसे पहले जब आप मंदिर जाएंगे तो शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद साफ जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत, फिर जो पंचामृत है उससे फिर स्नान कराएंगे, उसके बाद जल और दूध थोड़ी सी मिश्री डालकर स्नान कराएं, उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं, धूप, चंदन, तिलक लगाने के बाद धतूरा अवश्य चढ़ाएं। धतूरे का फूल भगवान को अति प्रिय है और उसके बाद
11 बेलपत्र जिन पर चंदन से आपको ओम नमः शिवाय या ओम लिख देना है, उन बेलपत्रों को धतूरे के साथ भगवान शिव को अर्पण करना है। और उसके बाद 2 रुपए का सिक्का अपने हाथ में लेकर अपने मनोकामना को सिद्ध कर कर भगवान को अर्पण कर देना है। और फिर शिव से कहना है कि हे भोलेनाथ, यह मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, 1.25 रुपये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मुझे संतान पुत्र संतान का वरदान दीजिए। उसके बाद घर पर भी भगवान शिव के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष की माला में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गता। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गता। यह मंत्र 1,00,000 बार जपने पर सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को जीवा पोता स्फटिक या रुद्राक्ष